हम प्रवेश कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल के भितरवार तहसील में विराजमान धूमेश्वर सरकार, जो कि भितरवार के समीप सांखनी और पवाया के बीच में अति प्राचीन काल से विराजमान है। हमारे पंचमहल क्षेत्र के महाकाल बाबा धूमेश्वर धाम अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। जो भी भक्त भोले बाबा के दर्शन करता है, सिंध नदी में स्नान करता है, भोले बाबा उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये अति प्राचीन विशाल धूमेश्वर धाम सरकार का मंदिर, यहाँ पर विराजमान महामंडलेश्वर अनिरुद्ध महाराज जी अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं और महाराज जी अपने भक्तों को आशीर्वाद वचन और दिशा निर्देश देने के लिए अपने निवास से आने वाले हैं। आप सभी श्री महामंडलेश्वर अनिरुद्ध महाराज जी का दिव्य दर्शन करेंगे, जो कि यहाँ पर जब से भी आए हैं, पदार्पण हुआ है, जब से ही महाराज जी के द्वारा ओम नमः शिवाय का 24 घंटे जाप होता रहता है। भक्त लोग सभी बढ़ चढ़ करके ओम नमः शिवाय की ध्वनि में भाग लेते हैं। और अब आप दर्शन कर रहे हैं महामंडलेश्वर श्री अनिरुद्ध महाराज जी। इन्होंने पंचमहल क्षेत्र में भक्ति की धारा को प्रभावित किया है। अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान महाराज जी के दिशा निर्देश में होते हैं और महाराज जी की उपस्थिति से ही पूर्ण होते हैं। जहाँ जहाँ भी क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, महाराज जी अपने भक्तों के साथ उस कार्यक्रम को भोले बाबा की कृपा से सफल बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। और महाराज जी के द्वारा धर्म की ध्वजा फहराई जा रही है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये दिव्य स्थल धूमेश्वर धाम महाराज का। अभी आप भोले बाबा के दिव्य दर्शन करेंगे, जो कि सिंध नदी में इनका प्रादुर्भाव हुआ। ये स्वयंभू महाराज भोले बाबा, दिव्य और भव्य मूर्ति भोले बाबा की, ये दिव्य दरबार धूमेश्वर सरकार का। यहाँ पर समीप में बनी ये विशाल धर्म सभा स्थल, यहाँ पर कई प्रकार के आयोजन नित्य चलते रहते हैं। ये धूमेश्वर महाराज का प्रथम द्वार। बहुत ही सुंदर दर्शन। धूमेश्वर मंदिर को लेकर के कई प्रकार की किंवदंतियां क्षेत्र में हैं। बुजुर्गों ने भी बताया कि यह मंदिर का निर्माण नागवंश काल में हुआ था। ये पहले सिंध नदी के तट पर और इसी सिंध नदी में भोले बाबा स्वयंभू रूप से प्रकट हुए। नौचौकिया का ये धुआं प्रपात, यहाँ पर बहुत ऊंचाई से पानी कुंड में गिरता है, जो धुआं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये नौचौकिया बहुत ही सुंदर, राजा वीर सिंह देव ने इसमें नौचौकिया का निर्माण किया और यहाँ पर बैठ करके सिंध नदी का नज़ारा महाराज देखते थे। सुंदर सुंदर हरा भरा क्षेत्र, सुंदर पहाड़ियाँ। ये मलखान की पहाड़ी दिखाई दे रही है। आला उदल के समय पर मलखान ने इन पहाड़ियों पर अपनी शान गाड़ दी थी और बड़ा सुंदर और भव्य दर्शन दूर से सिंध नदी के किनारे से धूमेश्वर धाम। नौचौकिया के चारों तरफ पानी की तीव्रता
सिंध नदी का वेग बढ़ता ही जा रहा है। नौचौकिया के चारों तरफ पानी ही पानी और बड़ा सुंदर दर्शन। ये सिंध नदी अपने वेग में है। यहाँ पर दर्शनार्थी स्नान आदि का आनंद ले रहे हैं। दूर दराज से यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, शिवपुरी, दतिया, झांसी, टीकमगढ़, ललितपुर, अन्य स्थानों से लोग भोले बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं। बोले भोले बाबा की जय। ये स्वयंभू महाराज धूमेश्वर बाबा, इनके दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रावण मास में भक्तों की भीड़ लगती है। ये श्रावण मास का प्रथम सोमवार प्रातःकालीन दर्शन। और यहाँ पर समीप में ये सिंध नदी में शिला का प्राकट्य हुआ और अनुत्पन्न महाराज महामंडलेश्वर जी के द्वारा इस शिला की स्थापना हुई। बताया जाता है कि धूमेश्वर बाबा के दर्शन करके इस शिला के दर्शन अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर नागवंश काल के अति प्राचीन अवशेष हमें दिखाई देते हैं। इस स्थान से बड़ा ही सुंदर भाव प्रकट होता है भक्तों का। महाराज के दरबार में जब श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं तो भोले बाबा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर आकर के असाध्य से असाध्य रूप दर्शन मात्र